फ्रेंड्स, जेपीएससी की सभी तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने पीटी के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन शुरू भी कर दिया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप मेंस पे अभी भी स्टिक रहें, क्योंकि मेंस अभी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंस की अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है या ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट भी आपने तैयार कर लिया है या फिर नोट्स भी तैयार कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि आपकी 30-40% की जो प्रिपरेशन होती है, स्पेशली इन फर्स्ट पेपर, वो आपकी डन हो जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अभी फोकस करने की ज़रूरत है मेंस के सिलेबस पर। और मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत अच्छा सिलेबस है। और सिलेबस की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आज भी बता रही हूँ कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखेंगे वो आप 70% सिलेबस को ही ठीक से करेंगे। 70% वैसे होने चाहिए जहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे सिलेबस को कवर कर लिया, क्योंकि पूरा सिलेबस अगर आप कवर करने की जाते हैं जेपीएससी की, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे से मेंस लिख सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बहुत ही बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है। तो आप 70% पे स्टिक कीजिए। और अभी चूंकि आपको गेस्ट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट बताना उतना सही नहीं है, क्योंकि अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए जितना ज़्यादा आपको लगता है। और 70% ऐसी होने चाहिए सिलेबस पे मेंस के जो लास्ट में, सबसे लास्ट मोमेंट में, जिसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी आप चाहें तो एक बार पूरे सिलेबस को ठीक से पढ़ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है स्ट्रेटेजी का पार्ट, कि किसी भी एग्जामिनेशन को जब आप देने जा रहे हो तो दो चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और तीसरी उसके बाद बताऊंगी। पहला ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एक तो वहाँ की आप जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफी को अच्छे से समझ लें। किसी भी स्टेट के, वहाँ मिनरल हो ना हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ये होती है कि वहाँ के मेंस के सिलेबस को, और इवन पीटी के भी सिलेबस, जब पीटी का एग्ज़ाम हो तो पीटी के सिलेबस को, आप सिलेबस को बहुत अच्छे से एक एक लाइन को उसको समझ लें। क्योंकि आपने अगर सिलेबस समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, ये नहीं कि सिर्फ उसको आप पढ़ लिया, एक बार पढ़ के आपने छोड़ दिया, नहीं नहीं, आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया एक एक कि क्या वो है, सिलेबस में मेंशन क्या है और क्या जानना चाहता है, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे। डिटेल में एक बार मत भी चाहिए, लेकिन शुरू में अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन का एक मेजर पोर्शन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो आपकी सक्सेस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो आपके सिलेबस को समझने का करता है। आपने एक बार अच्छे से सिलेबस को समझ लिया। अब तीसरा जो स्टेप आता है वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जितने प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन आप देखेंगे, जितने उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितनी उनकी फॉर्मेटिंग करेंगे, चाहे पीटी हो या मेंस, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है या ये वर्थ नहीं है करना। इसमें अगर आपने नहीं किया तो ये आप मान सकते हैं कि आप अंधेरे में बस तीर चला रहे हैं। सिलेक्शन तो भूल जाइए, सिलेक्शन के आसपास भी अब नहीं है, बहुत दूर है सिलेक्शन से। क्योंकि वो एग्जैक्ट आपको पता चलता है कि क्या हर स्टेट का अपना एक पैटर्न होता है। यूपीएससी के भी सिलेबस को देखेंगे, उसका एक अपना लेवल होगा, उसका एक अगला पैटर्न होगा। पर राजस्थान पीसीएस को देखेंगे, वहाँ के भी सिलेबस का एक अलग पैटर्न होगा। तो उस पैटर्न को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप हमेशा डेली बेसिस पे उससे आप जैसे ही उसको प्रैक्टिस शुरू करते हैं, होता ये है कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। एग्ज़ाम आते आते ऐसा लगता है कि मैं वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने किया है उसका कुछ थोड़ा अलग रूप में करने जा रहा हूँ, अलग फॉर्म में मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, बस यही लगता है। दूसरी बात ये कि आपको एक क्लैरिटी होती है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और सबसे उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि आपको पीटी हो या मेंस, ये ध्यान रख लेंगे आप, आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, पूरा। उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन डेली बेसिस पे आपको करना है कि आप मॉर्निंग में जगने के बाद, जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ पीटी के लिए और मेंस के लिए। पीटी के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल हो, मेंस के लिए भी है, कि सबसे पहले आप जगते जगते आप सबसे पहले सिलेबस को देख लें। अगर पीटी का एग्ज़ाम है तो पीटी के सिलेबस को एकदम अच्छे से, भले आपने कितनी बार भी उसे देखा हो। उसके बाद अगर मेंस का है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर
एवरी मॉर्निंग जैसे आप स्टडी शुरू करेंगे या फिर बेड पे उठते जगने के साथ ही आपको वहाँ पे लेना है। आपको मेंस का सिलेबस आपके पास होना चाहिए टेबल पे, और लेने के बाद उस पर आप मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो जो टॉपिक किया उसको किसी कलर से भी कर सकते हैं। ये रोज़ उससे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको कहीं, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़ देखा, मैगज़ीन पढ़ा, कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है। मतलब आपको क्या तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए और क्या आपको तैयार नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका टाइम जो वेस्टेज है ना, उससे आप बच जाते हैं, ठीक है। टाइम की बहुत बड़ी सेविंग होती है। उसके बाद दूसरा होता है, जगने के बाद एक बार आपने सिलेबस को गो थ्रू कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर मेंस है तो रात में आप एक टॉपिक, मेरी जो स्ट्रेटेजी है कि जब आप सोने जाए उससे पहले एक टॉपिक तैयार कर ले, जैसे भी आपको मर्जी हो, रफली तैयार कर ले, मेंस का एक टॉपिक तैयार कर लिए। मान लीजिए लेट्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने उसका कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है, और देख लिया, कोशिश कीजिए कि वो तैयार हो जाए या जितना भी तैयार हो। सुबह जगेंगे, आप बिना देखे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक को वहाँ पे नोट करेंगे और उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको जितनी चीज़ें आती हैं, 2 लाइन आती है, 3 लाइन आती है, लेट्स 4 लाइन आती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप उसे मॉर्निंग में लिखेंगे, उसके बाद उसको साइड करके लिखने के बाद रख देंगे। फिर आपकी जो डेली मॉर्निंग की रूटीन है उसे आप फॉलो करते हैं वो आप करेंगे। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट जो भी करते हैं उसके करने के बाद आप न्यूज़पेपर थोड़ा आधे घंटा ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटा, ठीक है। और एडिटोरियल पेज को अच्छे से देख लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी आपको हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, इन्फॉर्मेशन की कहीं कमी नहीं है। लेकिन जो एक डीप एनालिसिस होता है किसी भी टॉपिक पे, हमारी जो समझ विकसित होती है, अंडरस्टैंडिंग जो हमारी होती है, हमारा जो परसेप्शन क्रिएट होता है, वो एक रोज़ लगातार किसी चीज़ को एनालिटिक पर्सपेक्टिव से पढ़ने के बाद ही होता है। वो न्यूज़पेपर काम करता है। बाकी आप न्यूज़ सुन सकते हैं, वो दिन में कभी भी या शाम को आप वॉक करते समय ज़रूर सुने। और ये न्यूज़पेपर करने के बाद आप अपना जो भी आपने एक दिन का जो भी टारगेट सेट किया हो कि आज मुझे क्या करना है, उस टारगेट पे लगिए। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, और दूसरी चीज़ की अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा मल्टीपल जितने रिसोर्सेज होते हैं उनको आप लेने से बचिए। बहुत सारी बुक्स मत रखिए। आपके कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके बुक्स नहीं। मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से पढ़ा है। एग्जामिनर आपका देखने नहीं जाता, जो कॉपी चेक करते हैं उनको ये नहीं पता हो कि आपने कहाँ से पढ़ा है। आपने 10 किताबें पढ़ी है इसके लिए, या 5 किताबें पढ़ ली है, सिर्फ 1 किताब पढ़ा है। लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट होगी, आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, वो आपके और राइटिंग स्किल होगी, बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो आपके कॉपी में दिखेगी। तो इसलिए ध्यान रखें, हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम करें। अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत शानदार रखें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिखें। और जैसे आप बार बार राइटिंग करेंगे, मॉर्निंग में भी करेंगे, तो उससे होता है क्या कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एग्ज़ाम है या डेली की आपकी प्रैक्टिस चल रहा है। तो आज के लिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, प्लीज़ अपनी क्वेरीज मुझे ज़रूर भेजिए। उसके बिना मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये बनाना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, अभी नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए जेपीएससी के। क्योंकि देखिए, कई लोगों का मानना है कि पीटी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस शुरू कर देना क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ज़रूरी है। आपने अगर प्रैक्टिस तब करें जब थोड़ी भी आपकी पढ़ाई हो जाए, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व करने गए, लेट्स से आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया, उसमें हो सकता है कि आपके 20 बन रहे हों। अब आपको लगेगा कि 30 क्वेश्चन जो है मेरे वो नहीं बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा पढ़ाई पढ़ ले, कर ले। और पीटी के लिए अगर 1 महीने ने आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो बहुत ज़्यादा है। 20 डेज काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है क्वेश्चन की। और अगर डेली भी करना है तो आपको 20, 25, 30 क्वेश्चन कीजिए। वो भी क्वेश्चन का अच्छा लेवल होना चाहिए। बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन वहाँ से लें और उसे सॉल्व करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।